हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रियल केमिस्ट्री। और इसमें हम लोग कर रहे हैं मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन और एमसीक्यू की प्रैक्टिस। तो आइए देखते हैं आज हम कितने एमसीक्यूज कर पाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सारी फॉर्मूला लिस्ट बना के आपके सामने रखनी है, या तो फिर आपको दिमाग में फॉर्मूला चलाना है। राइट, तो सबसे पहले आपको यहां पे एमसीक्यू के लिए आपको रेक्टिफाई करना होगा कि ये एमसीक्यू कौन से फॉर्मूला से क्यों सॉल्व होगा और मुझे यहां पे क्या करना है। ओके, पहला क्वेश्चन, 25 ml ऑफ 3 मोलर HNO3 का एक सोल्यूशन है। 25 ml एंड 3 मोलर का HNO3 का एक सोल्यूशन है, और दूसरा सोल्यूशन है 75 ml का और 4 मोलर, और ये भी HNO3 का है। और आपको पूछा है फाइनल मिक्सचर की मोलारिटी। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसके अंदर HNO3 और HNO3 या HCl या HCl या NaOH या NaOH ऐसे कोई सेम काइंड ऑफ सोल्यूट वाला सॉल्यूशंस अगर ऐड करते हैं तो सेम काइंड ऐसे साइड में लिखते जाना है आपको। सेम काइंड, बेटा यहां पे हम न्यूमेरिकल या एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मेथड समझो। जब सेम काइंड ऑफ आते हैं तब आपको यहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? M फाइनल मोलारिटी इज इक्वल टू मोल फाइनल। यहां पे देखो जरा, मोल फाइनल डिवाइड बाय वॉल्यूम फाइनल। ये मोल फाइनल क्या है कि इस सॉल्यूशन में से कोई HNO3 का मोल आएगा और कुछ मोल इस सॉल्यूशन में से आएगा, दोनों मोल को हम ऐड करेंगे तो मोल मिलेगा आपको फाइनल मोल। तो यहां पे आपको HNO3 के मोल कैसे मिलेंगे? M इंटू V से, और यहां पे भी कैसे मिलेंगे? M इंटू V से। तो हमारा फॉर्मूला यहां पे बनता है फाइनल मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल 1 यानी M1V1, मोल 1 यानी M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो आई बात समझ में कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है? ये फॉर्मूला एक्चुअली यही फॉर्मूला है, मोल पर लीटर। लेकिन 2 सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन है, तीनों में सेम काइंड ऑफ सोल्यूट है, तो पहले वाले सॉल्यूशन में से कुछ मोल सोल्यूट आएगा, दूसरे वाले सॉल्यूशन में से कुछ मोल सोल्यूट आएगा, और तीसरे वाले सॉल्यूशन में से कुछ मोल सोल्यूट आएगा। इन सभी सोल्यूट को आप ऐड कर लो और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर लो, आपका फाइनल मोलारिटी आ जाएगा। देखिए M1 है 3। यहां पे अब आपको दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि सर वॉल्यूम यहां पे ml में रखूं या लीटर में रखूं? तो बेटा दोनों रख सकते हो, लेकिन जो भी रखो वो एक यूनिट में रखना है। ठीक है, सेम यूनिट होना चाहिए। तो यहां पे मैं ml में रखता हूं 25 ml प्लस 4 मोलर इंटू 75। टोटल वॉल्यूम क्या रहेगा? टोटल वॉल्यूम रहेगा 100 ml। ओके, तो यहां पे आपको कैसे सॉल्व करना है? देखो 25 3 यानी 75 प्लस 300 डिवाइड बाय 100, यानी कि ये आंसर आएगा 3.75 मोलर। आई बात समझ में? मेथड भी क्लियर हुआ। मन में मेथड को बताइए कि जब एक ही टाइप के सॉल्यूट के 2 से ज्यादा सॉल्यूशन मिक्स करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुकिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, ये फर्स्ट, यहां The amount of anhydrous Na2CO3 present in 250 ml of 0.25 molar solution is blank gram। सिंपल सादा सॉल्यूशन है, लेकिन मैंने यहां पे इसलिए लिया है कि कई बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। एनहाइड्रस Na2CO3, एनहाइड्रस का काम क्या मतलब हुआ? एनहाइड्रस Na2CO3 एंड दूसरा होता है हाइड्रेटेड Na2CO3। हाइड्रेटेड Na2CO3 जिसमें हाइड्रेट यानी कि वाटर पार्टिकल्स इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, तो इसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड डेकाहाइड्रेट। इसको हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। जिसमें वाटर पार्टिकल नहीं है इसको बोलेंगे एनहाइड्रस Na2CO3। आगे चल के इसमें देखेंगे, अभी के लिए इतना ही। एनहाइड्रस Na2CO3
वो कितना अमाउंट यहाँ पे डिसॉल्व किया होगा टू मेक अ 0.25 मोलर सोल्यूशन एंड 250 ml सोल्यूशन। तो मोलारिटी इज इक्वल टू मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, यही आपका फॉर्मूला है, लेकिन मोल में नहीं गिवन है, हमें तो आंसर ग्राम में चाहिए। तो मोलारिटी मतलब यहां पे 0.25 ओके इज इक्वल टू मोल यानी कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और ऊपर मैं 1000 ले लेता हूं तो नीचे वॉल्यूम आएगा 250 ml। ओके, नेक्स्ट वन इज मास आपको निकालना है, x ले लेते हैं इंटू 1000, मोलर मास हो गया 106, 250, 250 कैंसल कैंसल। ओके, अब यहां पे भी 0.25 है, राइट। ओके, तो ये 25 को मैं यहां पे ले लेता हूं, 25 0.25 मतलब 1/4 और इंटू 25 इंटू 106 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू x। ओके, तो यहां पे आपका आएगा, एक मिनट, 100, ये 4 आएगा यहां पे, हाँ, तो अब बना 106, x इज इक्वल टू 106 डिवाइडेड बाय 16। तो 106 डिवाइडेड बाय 16, 16 6 जा 96, तो ये आएगा 1 और पॉइंट कर देते हैं, तो 16 6 जा 96। ओके, तो 6.6 आंसर आएगा। देखो आंसर बहुत करीब करीब है, 6.225 है, 66.25 है, 6 भी है, और ये आएगा हमारा आंसर 6.63। तो ये हमारा मोलारिटी आई, बात समझ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आपको यहां पे क्वेश्चन नहीं करना है, मेथड सॉल्व करनी है। हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग टाइप मिलेगा, वो टाइप को पकड़ना है। जैसे कि इसमें क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन। अब बेटा डेसीमोलर मतलब क्या, 0.1 मोलर, डेसीमोलर मतलब क्या, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर यानी मोलारिटी m1 है, यहां पे 0.1, व्हाट वॉल्यूम लिखा है, इसका मतलब V1 जो है वो हमें निकालना है। यहां पे क्वेश्चन मार्क इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ सेम सॉल्यूट, इसको मिक्स किया है किसके साथ, दूसरे सेम सॉल्यूट, यहां पे जो भी सॉल्यूट यूज किया है वैसे ही सॉल्यूट यानी वही सॉल्यूट है, तो यहां पे सॉल्यूट जो है वो सेम है, यानी पहला मैंने जो क्वेश्चन पढ़ाया था बिल्कुल वैसा ही। ये M2 जो है वो 0.5 मोलर है और V2 जो है वो यहां पे 200 ml है। इन दोनों को मिक्स करते हो तो फाइनल मोलारिटी आपके पास है, इन दोनों को क्या करते हो, मिक्स करते हो, तो फाइनल मोलारिटी यानी MF आपके पास है 0.25 मोलर। ओके, 0.25 मोलर। तो आपको V1 निकालना है, राइट, आपको क्या निकालना है, V1। तो आइए समझते हैं कैसे V1 निकलेगा यहां पे। चलो ध्यान दीजिए, सबसे पहले फाइनल मोलारिटी MF इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, ये वाला फॉर्मूला आएगा क्योंकि सॉल्यूट सेम काइंड है, दो अलग अलग सॉल्यूशन यहां पे मिक्स किए हुए हैं। मोलारिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन दैट इज 0.25, इसको मैं 1/4 लिखता हूं, चलो 0.25 ही लिखते हैं, आगे चल के देखेंगे क्या हो सकता है। M1 दैट इज 0.1 एंड V1, तो V1 को V1 ही रखो, प्लस M2 यानी 0.5, V2 यानी कि 200, और अपॉन में भी आपके पास आएगा V1 के टर्म में ही आंसर यानी 200। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको V1 मिल जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व हो सकता है। कि इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0.25 V1 प्लस
0.25 यानी 1/4 इंटू 200 होगा, यस। फिर इज इक्वल टू 0.1 V1 प्लस ये 0.5 यानी 1/2 है, ये 200 है यानी 2 कट जाएगा तो यहां पे 100 आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखते हैं। तो ये हुआ हमारा यहां पे 200 है यानी ये हो गया 50, ठीक है। तो 0.25 V1 प्लस 50 माइनस इसको इस तरफ लाओ 0.1 V1 इसको उस तरफ ले जाओ तो यहां पे आएगा 50, राइट। 50 को उस तरफ ले गया, चलो 100 को ले आते हैं क्योंकि 50 मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, ऐसा होगा। चलो अभी ध्यान दीजिए, अभी ध्यान दीजिए। तो यहां से मैं V1 निकाल सकता हूं, राइट। तो यहां पे V1 को मैं कॉमन लिख लूं तो ये 0.25 है, ये 0.10 है यानी 0.15 बचेगा। फिर यहां से -50 और इज इक्वल टू के उस तरफ +50 बचेगा, राइट। तो V1 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, क्या ऐसा लिख सकता है? हाँ लिख सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो 5 और ये कैंसल होगा, यस होगा। तो यहां पे बचेगा 3 और ये 5 कट गया तो 1000 डिवाइडेड बाय 3 आया V1 की वैल्यू एंड दैट इज 333.33 ml। तो ml में आंसर लाना था और हमारा आंसर आया A 333.33 ml। तो कैसे सॉल्व किया मैंने? ये टेक्निक सेम सॉल्यूट है तो क्या करना है, आई बात समझ में? ओके आगे बढ़ते हैं। 25 ग्राम सोल्यूट है, मोलर मास है 250 ग्राम पर ml, डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, ये अंडरलाइन करके रखना। टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन हुज डेंसिटी, डेंसिटी किसकी गिवन है? सॉल्यूशन की, ओके। एंड द मोलारिटी एंड मोलालिटी दोनों आपको निकालना है, ओके बेटा। तो सबसे पहले जो डेटा है वो पहले मैं निकाल देता हूं कि भाई मास ऑफ सॉल्यूट है आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूट है 25 ग्राम 25 ग्राम। दूसरा है उसका मोलर मास आपके पास है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये आपके पास है दैट इज 250 ग्राम पर मोल, ओके। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट क्या है वो ज्यादा जरूरी है समझने में। वाटर है बेटा, तो वाटर है तो क्या हुआ? तो वाटर की डेंसिटी 1 होती है, याद रखना। तो यहां पे आपको जो सॉल्वेंट गिवन है वो ml में दिया है, तो चकरा मत जाना, यहां पे उसको ग्राम में भी ले सकते हैं, राइट। तो ये 100 ml और ग्राम दोनों आप ले सकते हो क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, कोई देगा नहीं आपको। तो वॉल्यूम भी है और मास भी है सॉल्वेंट का, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, क्या है बेटा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब जो सॉल्यूशन हमने यहां पे बनाया उसका ग्राम पर ml, यानी उस सॉल्यूशन का 1 ml लेता हूं तो उसमें कितना ग्राम आता है? 1.25 ग्राम। तो 1.25 ग्राम पर ml, ये इतना डेटा है और हमें चाहिए कैपिटल M एंड स्मॉल m, ओके, कैपिटल M एंड स्मॉल m, राइट, ओके। तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको यहां पे कैपिटल M निकालना, सॉरी स्मॉल m मोलालिटी निकालना बहुत ही आसान है। मोलालिटी इज इक्वल टू मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके। तो मास कितना है यहां पे? तो मास है 25 ग्राम, रख देते हैं 25, ओके, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है? 250 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 100। तो ये 2 0 और ये 1 0, 25/25, ये 1 मोलल है। मोलालिटी क्या है? 1 मोलल है,
तो मोलालिटी रिस्पेक्टिवली देखे तो लास्ट आंसर है जिसमें लगभग 3 में 1 मोलल है। अब मोलारिटी कैसे निकालेंगे वो सवाल है। लिख लिया आपने, देख लिया कैसे लाया मैं? ओके, अब मुझे चाहिए कैपिटल एम। तो बेटा कैपिटल एम में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैपिटल एम इज इक्वल टू मोल पर लीटर, यानी कि मैं स्टार्ट यहां से करता हूं मोल पर लीटर, लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो मोल की जगह पे मैं क्या रखूंगा? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू 1000 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा यहां पे क्या करना है ध्यान दीजिए, मास तो है 25 ग्राम, ठीक है, इंटू 1000, ये ग्राम का जी है, और यहां पे है 250, और हमारे पास डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, इनडायरेक्टली है। डेंसिटी का काम क्या है? यही तो काम है, D इज इक्वल टू एम बाई वी। अब मुझे ये बताइए डेंसिटी किसकी है? सॉल्यूशन की, सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की? सॉल्यूशन की। तो मास भी सॉल्यूशन का होना चाहिए एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एम अपॉन डी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा देखिए जरा। मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मास कितना है? 25 ग्राम। सॉल्वेंट का मास कितना है? 100 ग्राम। तो टोटल मास कितना आया? 125 ग्राम। ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, याद रखिए, समझिए, ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? 1.25। ओके, तो ये जो आंसर आएगा, डेंसिटी का यूनिट क्या है? ग्राम पर ml। तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, आपको आंसर मिलेगा ml में, 125 डिवाइड बाय 1.25। तो ये ml में आएगा। V, V क्या है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आया 125 डिवाइड बाय 1.25। क्लियर? ओके, ये 25 कट, एक 0 कट, ये 100 इंटू 1.25, नीचे भी 125 है, तो 125 डिवाइड बाय 125 इज इक्वल टू 1, कैपिटल एम। मोलारिटी भी 1 आएगी दोस्तों, मोलारिटी भी 1 आएगी, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? नोट्स बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपके पास सब्जेक्ट की नोट्स है हर एक चैप्टर की, तो सबसे पहले बेनिफिट क्या होगा? वो चैप्टर आपको फेमिलियर लगेगा। क्या लगेगा? फेमिलियर, कि हाँ भाई देखा हुआ है। कंप्लीटली अननोन चैप्टर नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? हर एक चैप्टर की अलग नोट बनाइए, उसके जो भी एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी भी अलग नोट बनाइए, ठीक है? और इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं टेलीग्राम लिंक लगाने वाला हूं, और उस टेलीग्राम लिंक के अंदर आपको जुड़ना है हमारे साथ, और जुड़ के वहां पे ये जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं या जो भी डीपीपी मुझे आपके साथ शेयर करनी है या सॉल्यूशन शेयर करना है, वो सारी कन्वर्सेशन हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर करेंगे। तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहां पे आपको एक टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, राइट? उसको जरूर से फॉलो कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the mole fraction of solute in 2.5 मोलल aqueous solution? अब बेटा मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी देखो, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, इसका रिलेटिव फॉर्मूला एक है। अगर आपको पता है या नहीं है तो मैं यहां पे बता देता हूं, एक बार साइड में ये समझ लेना। मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, मोलालिटी, इसका रिलेटिव फॉर्मूला जो है वो कैसे लाया जाता है? सपोज कीजिए कि आपके पास 1 मोलल एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ HCl है, ठीक है? आपको यहां पे चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl। तो सबसे पहले काम ये कीजिए कि मोलालिटी का जो बेसिक मीनिंग है उसके ऊपर फोकस कीजिए कि ये मोलालिटी का क्या मीनिंग है? मोल पर केजी। 3 बार बोलो, क्या मीनिंग है? मोल पर केजी। तो उस मीनिंग के साथ आप लिखोगे तो सॉल्व अपने आप हो जाएगा कि 1 मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि
हर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के साथ 1 मोल ऑफ HCl मैंने डिसॉल्व किया है इस वाले सॉल्यूशन में। तो आपके पास यहां पे HCl के मोल कितने आ गए? 1, लेकिन कंडीशन के साथ। कौन सी वाली कंडीशन? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के साथ आपको हर हाल में 1 मोल यहां पे डिसॉल्व करना है। तो यहां पे 2 चीजें आपके पास अवेलेबल हो गई। पहला मोल ऑफ सॉल्यूट वो कितना हुआ? मोलालिटी जितना। दूसरा मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के बारे में आपके पास क्या जानकारी आई? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट यानी कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, क्या ये एक्वियस सॉल्यूशन है भाई? हाँ भाई, एक्वियस सॉल्यूशन है। तो आपके पास मोल ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। यहां पे एक गड़बड़ हुई है मुझसे, मोल नहीं है, ये मास है, सॉरी। तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, यहां पे अब है मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि ये एक्वियस है, दैट्स व्हाई 1000 डिवाइडेड बाय, अगर आप 18 करते हो तो आपका आंसर यहां पे आएगा 55.55। तो ये हो गया फिक्स, ये भी हो गया। तो अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो सकता है? देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl का मोल फ्रैक्शन मतलब क्या? मुझे मोल ऑफ सॉल्यूट लेना होगा ऊपर, और नीचे डिनोमिनेटर में मोल ऑफ सॉल्यूशन लेना होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अगेन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट ओके। तो क्या होगा मोल ऑफ सॉल्यूट? मोलालिटी जितना, राइट, मोलालिटी जितना। और मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? जब तक सॉल्वेंट एक्वियस है तब तक आप यहां पे लिख सकते हो 55.55। देख लो एक बार कैसे किया मैंने। 1 मोलल एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ HCl है। 1 मोलल का मतलब ही यही है कि 1 मोल HCl पर kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मैंने यहां पे सिर्फ मोलालिटी को रिप्लेस किया है इससे, समझ में आया? इससे। तो ये हो गया हमारा मोल पर kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 मोल पर kg ऑफ HCl। तो पर kg आपको साथ में मिलेगा। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ? मोल ऑफ सॉल्यूट हुआ मोलालिटी जितना। कितना हुआ? मोलालिटी जितना। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ? 1000 ग्राम। और मोल ऑफ सॉल्वेंट क्योंकि एक्वायस है, डिवाइड बाय 18 होगा, तो 55.55। तो ये इक्वेशन जो है वो एक्वियस सॉल्यूशन के लिए है, फॉर एक्वियस सॉल्यूशन ओनली। अगर एक्वियस नहीं है तो ये 55.55 नहीं आएगा। ओके, आई बात समझ में? चलिए, तो इस वाले क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं जहां पे हमने छोड़ा था। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? तो आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन किसका? ऑफ सॉल्यूट। ये जरूर देखना, किसका? सॉल्यूट। तो आपके पास क्या है? मोलालिटी है। तो मोलालिटी डिवाइडेड बाय मोलालिटी प्लस क्या एक्वियस सॉल्यूशन है? जी सर, 55.55। तो मोलालिटी कितनी है? तो है 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5 प्लस 55.55। इज इट क्लियर? यस। तो आपको का यहां पे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2.5 डिवाइडेड बाय, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं नियरली, आपको इजी हो इस तरह से मैं कैलकुलेशन करवाता हूं। 55.5, तो इसका आंसर आएगा 58 नीचे डिनोमिनेटर में। तो 2.5 डिवाइडेड बाय 58। इज दैट क्लियर? ओके। अब मैं इसको इजी करने के लिए यहां पे इसको 60 भी मान सकता हूं और 60 मान के उसका डिवीजन करता हूं, लेकिन 2.5 को 58 से डिवाइड करेंगे तो कम से कम यहां पे 2 जीरो जरूर आएंगे। तो मैं क्या करता हूं कि 2 जीरो इसको दे देते हैं, यानी 2, 5
2.5 डिवाइड बाय 58, तो 0.0 यानी ये आ जाएगा 250 आ जाएगा। और 58 फोर्जा अगर मैं करता हूं तो 58 फोर्जा अगर मैं करता हूं तो 232 आएगा, राइट। तो 0.04 के आसपास आंसर रहेगा। ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ये है हमारा आंसर, दैट इज 0.043। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, इस तरीके से आपको करना है एमसीक्यूज। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा। 100 ग्राम सॉल्यूट है जिसको 100 ml 100 ग्राम सॉल्यूट इज डिसॉल्व 100 ml 1 मोलर H2SO4 solution of density 1.5 gram per ml is mixed with the 400 ml of water and resulting in a diluted solution of density is 1.25 gram per ml. Find molarity of final diluted solution. ओके, तो 100 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है 100 ml में एंड 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन और उसकी डेंसिटी आपके पास है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटा ले लेता हूँ 1 मोलर H2SO4 और उसका वॉल्यूम जो है वो है 100 ml। ओके, ठीक है, और उसकी डेंसिटी जो है 1.5 ग्राम पर ml है। इसकी डेंसिटी क्या है? 1.5 ग्राम पर ml है। विथ मिक्स 400 ml ऑफ वाटर, यानी ये कंप्लीटली डाइल्यूशन वाला है। तो अब यहां पे आप क्या कर सकते हो? डाइल्यूटेड सब्सटेंस डाइल्यूट हो रहा है, राइट। तो डाइल्यूट हो रहा है तो आपको डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की मोलारिटी चाहिए। 400 ml पानी डालने के बाद जो मोलारिटी मिलती है वो कितनी होगी? तो बट ऑब्वियस है, पहले 100 ml था, फिर 400 ml पानी मैंने डाला, यानी फाइनल वॉल्यूम V2 जो है वो 500 ml आएगा। तो आपको मोलारिटी निकालनी है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। देखिए जरा, M1 है 1, V1 है 100, यहाँ पे M2 निकालना है और ये हो गया आपका 500। तो ये 100 ऐसे कट हो जाएगा, यानी M2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/5, 1/5 यानी कि 0.2। बस यही आंसर है। तो सर ये डेंसिटी वेंसिटी क्यों दिया हुआ है? ऐसे ही दिया हुआ है। हमें क्या है? हमें सिर्फ कंसेप्ट को जानना है, क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्या हो रहा है, उससे आपको डिसीजन लेना है। डाइल्यूट हो रहा है तो मोल ऑफ H2SO4 चेंज नहीं होगा। तो यहां पे वही तो बताया है, 400 ml वाटर डाला है, तो वाटर डालने से मोल ऑफ H2SO4 तो नहीं बदलेगा ना। तो सर बाकी सारी इंफॉर्मेशन क्यों दी गई है? उसके ऊपर तभी फोकस जाएगा जब आपको कुछ ना मिले, राइट। अभी आपको आंसर मिल रहा है इससे, यस, गो अहेड। चलिए नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच मस्ट बी एडेड टू 40 cc मतलब ml ही होता है, ठीक है, 0.25 मोलर ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन टू मेक इट एग्जैक्टली डेसीमोलर। यानी कि मेरे पास ऑक्जेलिक एसिड का एक सॉल्यूशन है, ऑक्जेलिक एसिड का एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन 40 ml है, यानी V1 हुआ हमारा 40 ml। ओके, M1 यानी शुरुआत में कितना था मोलारिटी? 0.25। फिर उसके अंदर मैंने कुछ x ml जितना या ग्राम जितना वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने के बाद जो मोलारिटी मुझे मिली वो थी 0.1। वो थी क्या? 0.1। वो थी 0.1, यानी मोलारिटी, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की मोलारिटी, पानी डालने के बाद आफ्टर डाइल्यूशन की मोलारिटी M2 जो मुझे लाना है 0.1। तो V2 हमारे पास नहीं है और हमें ये x ml वाटर भी निकालना है। तो आपको सेंटर आइडिया पकड़ना है।
कि क्या हो रहा है इसके अंदर, डाइल्यूशन हो रहा है। यस सर, डाइल्यूशन हो रहा है। डाइल्यूशन में कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। क्या आपके पास m1 है? जी हाँ। क्या आपके पास v1 है? जी हाँ। क्या आपके पास m2 है? हाँ। तो v2 मिल जाएगा, और जो v2 मिला उसमें से मैं इनिशियल वॉल्यूम जो 40 ml है उसको मैं माइनस कर दूंगा, बाकी का क्या होगा, वाटर। ओके, तो इसको इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखिए जरा, तो m1 देखिए जरा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। m1 है हमारे पास 1/4, मैं यहां पे 1/4 लिखता हूं क्योंकि ये 40 है तो 4 कट जाएगा, इसीलिए इज इक्वल टू cc का मतलब ml ही होता है, मैंने पहले भी बताया cc का मतलब ml होता है। m2 यानी कि 0.1 यानी 1/10। v2 आपको चाहिए, ठीक है, तो ये 4 कट हो गया, ये 10 में इस तरफ ले आओ, यानी v2 आ गया आपके पास 100 ml। क्या आ गया, 100 ml। यानी फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम का फाइनल सोल्यूशन जो है आफ्टर डाइल्यूशन वो है 100 ml। शुरुआत में था 40 ml, तो 60 ml आपने क्या डाला, वाटर। तो आपको क्या निकालना है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच मस्ट बी एडेड टू 40 cc 0.25 मोलर ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन टू मेक 0.1 मोलर डेसीमोलर 0.1 मोलर डेसीमोलर सोल्यूशन। तो आपका आंसर 100 नहीं है, 100 इज अ फाइनल सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम है, 100 नहीं है। आपका आंसर है 60 ml। क्या है, 60 ml। इनिशियल 100 माइनस 40 यानी 60 ml आपने क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया। आई बात समझ में? तो मैं यहां पे दो चीजें आपके दिमाग में फिक्स कर रहा हूं, एक m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, ये आपको आना चाहिए कब यूज करना है। दूसरा, मैं डाइल्यूशन के वक्त कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, तो ये आपको करना है हर बार, ये समझना है। चलो, अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कर देते हैं। व्हेन 6 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन 180 ग्राम H2O, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया अगर मुझे चाहिए तो ऊपर मुझे चाहिए होगा मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ वाटर। ओके, तो सिंपल है, हमारे पास 6 ग्राम यूरिया है। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2, जिसका मोलर मास आएगा 60 ग्राम पर मोल। तो अब से याद रखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो 6 डिवाइडेड बाय 60 यानी मोल ऑफ यूरिया, 6 डिवाइड बाय 60 यानी मोल ऑफ यूरिया, प्लस कितना, 180 ग्राम ऑफ वाटर है, तो 180 डिवाइड बाय 18। तो यहां पे 6 कट, 6 कट, और यहां पे 18 कट, तो ये हो गया 0.1 एंड 10। तो आंसर इज 0.1 डिवाइडेड बाय 10.1, 0.1 डिवाइडेड बाय 10.1। आपको चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, 0.1 डिवाइड बाय 10.1, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है दोस्तों, हाँ या ना? चलिए, तो लास्ट वाला 36 ग्राम ऑफ वाटर है, उसको 828 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल में डाला है और सॉल्यूशन बनाया है। उसमें आपको चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो सबसे पहले आपको दोनों के मोल निकालने पड़ेंगे। तो मोल ऑफ वाटर H2O यानी कि 36 डिवाइडेड बाय 18 यानी 2, एंड दूसरा है मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5OH, इसका मोलर मास होगा C2 कार्बन 24 प्लस 1 25 प्लस 30 प्लस 16 46, इसका मोलर मास होगा। ओके, तो 828 डिवाइड बाय 46, तो ये 6 है, ऊपर भी है, तो ये आई थिंक डिविजिबल नंबर है 46 से। तो 46 इंटू 18, 6064 प्लस 8 एंड 36, तो 8 2 1, यस 18 से डिविजिबल है, यानी ये 18 मोल हुआ। ठीक है, 18 से डिविजिबल है।
ओके, चलिए, तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? वाटर का, H2O का, ठीक है। H2O के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल में क्या रहेगा? मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस मोल ऑफ वाटर। तो मोल ऑफ वाटर कितना है सर? 2 मोल, और बाकी के 18 प्लस 2, 2 प्लस 18 यानी कि 20, यानी कि 2/20, यानी कि आंसर इज 0.1 दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो धीरे धीरे आपके दिमाग में मेथड एस्टैब्लिश होगी। हम कभी भी न्यूमेरिकल या एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते, हम मेथड को करेक्ट करते हैं। एक्चुअली में आपके दिमाग में मेथड करेक्ट हो रही है, मेथड समझ में आ रही है कि कैसे सॉल्व करेंगे, क्यों यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये सारी बातें आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है। तो ये अच्छा सिग्नल है आपके मेंटल ग्रोथ के लिए, केमिस्ट्री के सेंस को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, नए दूसरे वीडियोस, दूसरा न्यूमेरिकल एमसीक्यूज मैं लेके आऊंगा जो लेवल अप होगा, इससे थोड़ा अच्छा लेवल होगा। ओके, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।